चलो बच्चों, इस क्लास में बेसिकली हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में ये बेसिकली इसका पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। वहाँ मैंने प्रॉब्लम 4 तक सॉल्व करे थे हमने। ठीक है, इस क्लास में हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। सो देखो, प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। अगेन ये प्रॉब्लम नंबर 5 4 से रिलेटेड है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि उसे सॉल्व करने को, इस 5 6 को। सो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, आप अपना सॉल्यूशन यहाँ से मैच करा सकते हैं, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ तो वो अब आगे यहाँ पर समझ ले। तो देखिए, यहाँ में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कोई भी ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स हों। ठीक है, बस सर्कल के 0 साइड्स होते हैं। ठीक है, एंगल्स बनते हैं तो ये 2 साइड्स होते हैं, मतलब जिनको हम रे बोलते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे नंबर ऑफ साइड बढ़ते हैं तो नेम भी हमारे ये चेंज होते रहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल एनीथिंग 4 साइड, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेलल, कुछ भी हो, मतलब जिसके भी 4 साइड बन सकते हैं वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बनिए। अब देखो, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला गया है? क्वाड्रिलेटरल में यहाँ बोला गया है कि इसके हैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ ए बी, यहाँ सी और ये डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब बोला गया है कि ए सी, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आपको दिखेगा ए सी और बी डी। ए सी और बी डी मतलब क्या हुआ कि ए सी हमारा कैसे बनेगा? ए सी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, देखिए ए सी और ये हमारा बनेगा बी डी। बी डी, ठीक है, सही है। ए सी और बी डी यानी कि क्या हमें डायगोनल्स बन रहे हैं। अब इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यानी कि ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, साइड्स हैं। ये हमारे क्या है, साइड्स है। साइड्स क्या है, इस डायगोनल के 2 टाइम्स सम ऑफ द डायगोनल्स का 2 टाइम्स से छोटा है। तो ये हमें क्या है, ये हमारे हैं डायगोनल्स। इस तरह डायगोनल्स यानी क्या, जो अपोजिट वर्टिसेस को जोड़े। साइड्स क्या हैं, जो आजू बाजू वर्टिसेस को जोड़ते हैं। डायगोनल्स क्या है, जो आमने सामने वर्टिसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम इसे हमें सॉल्व करना है। तो समझो, देखो, तो मैं ये क्या करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने ये एक एक करके हमने सारे ट्रायंगल्स को लिया था। एक बार हमने इस पूरे ट्रायंगल को लिया था, फिर दूसरी बार हमने इस वाले पूरे ट्रायंगल को लिया था, तीसरी बार में हमने इस वाले पूरे ट्रायंगल को लिया था, और चौथी बार में हमने इस पूरे ट्रायंगल को लिया था। अच्छा, यानी ये हर एक ट्रायंगल हमारा, ये इंडिविजुअल ट्रायंगल हमारा 2-2 बार ऐड हो रहा था। इससे हम क्या करेंगे, हम इन चारों ट्रायंगल्स को देखेंगे। ठीक है, मैं टिक नहीं मारता, मैं बोलूँगा ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4। ठीक है, और यहाँ बीच में इनके कॉमन पॉइंट क्या हो रहा है, ओ। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल 1, यानी कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी, क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ए बी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 1। ठीक है, चलो 1 है, इसको हम लिखेंगे ए, इसको हम लिखेंगे ए। अब बोलोगे सर आपने ए बी को बाहर क्यों लिया? क्योंकि देखो, मेन आप लोग यहाँ पे ठीक से देखोगे तो हमें अगेन क्या, साइड्स सारे एक तरफ है, डायगोनल्स एक तरफ है। तो एटलीस्ट हम अगर साइड्स को भी हम एक तरफ ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिए जा रहा हूँ ए बी, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमें एक तरह के टर्म्स को एक तरफ रखना है, और एक इंटायर डिफरेंट तरह के टर्म्स को एक तरफ रखना है। ठीक है, किसके, इक्वलिटी के। यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, ये कुछ भी इक्वल टू हो सकता है, या फिर कुछ भी कुछ भी साइन हो सकता है, पर हमें देखना है कि भाई वो इक्वालिटी के आजू बाजू हो, मतलब। ठीक है, उस तरह से आते हैं इन ट्रायंगल टू। इन ट्रायंगल टू, इसमें हमें क्या, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, बी ओ सी। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या है, बी सी। कैसे, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको हमने कैसे लिखा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कौन सी प्रॉपर्टी की, सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, बनिए। हम इसी तरह से आते हैं सिमिलरली, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल 3, यानी कि ट्रायंगल क्या है, सी ओ डी। इसमें हमें क्या चीज़ मिल रही है कि ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन क्या है, सी डी।
इन ट्रायंगल 4, यानी कौन सा ट्रायंगल, ए ओ डी, इसमें इसमें हमें क्या मिल रहा है कि ओ डी, सॉरी ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन क्या है, ए डी। हमारा क्या चीज़ है, ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, तो इसमें तो इससे फिर हमें क्या चीज़ हमें फिर निकल गया, देखो सॉरी, इसको इसको लिख देते हैं, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। देख रहे हो, अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो कि हर किसी का साइड मैंने एक तरफ ले लिया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, साइड्स हमारे एक तरफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडिंग। ऐड क्यों करा हमने, एडिंग ट्रायंगल 1, सॉरी ट्रायंगल 1 2 3 4। क्यों ऐड क्यों करा, क्योंकि ये जो हमारा फोटो है, ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल सॉरी बनाया है, ये क्वाड्रिलेटर हमारा ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 के को मिक्स करके तो बनाए, मतलब सबको हमने एक साथ कर दिया भाई, क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया हमारा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हालांकि हमारे पास एक कंसेप्ट और निकल के आता है कि जो बड़े बड़े शेप्स होते हैं बेसिकली इन्हीं प्राइमरी शेप्स को मिला मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटर क्या 4 ट्रायंगल से बना, पेंटागन कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल उसमें और ऐड कर दो, मतलब और इससे जो बोलते हैं ना हायर नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर, ये इन्हीं सिंपल सिंपल फिगर्स को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। तो एडिंग ट्रायंगल 1 2 3 4 हमने करा, तो इससे हमें क्या क्या निकल कर आया, यानी कि हमें ए बी सी डी को जोड़ना था। हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ डी। अब बोलो सर ये क्या लिखा, देखो ये इस तरफ के सारे टर्म्स को मैंने एक तरफ लिख दिया, इस तरफ के सारे टर्म्स को हमने एक तरफ लिख दिया। ये ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, ये ग्रेटर देन होगा कैसे, ए बी से प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब बोलोगे सर यहाँ पे अपने ग्रेटर देन ही क्यों होगा, ये कुछ इस तरह का भी सिंबल हो सकता है, इस तरह से भी तो हो सकता है। देखो बात सिंपल है, यहाँ 10 है, 10 ग्रेटर देन 5, ये आपको लगता है ट्रू है, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है हमारे पास, 10 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ना इस तरफ भी 2 ऐड कर दो और इस तरफ भी 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, इस समय क्या निकल के ये होएगा 12, 12 ग्रेटर देन 7, क्या ये स्टिल ट्रू है। तो जितनी चीज़ें मैंने इस तरफ जोड़ी है उतनी सेम चीज़ें मैंने इस तरफ भी जोड़ी हैं, इसलिए हमारा ये इस तरह का सिंबल कायम रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं, जितनी तरफ मैंने इस तरफ चीज़ें यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने जोड़ा है, उतनी चीज़ें मैंने राइट हैंड साइड भी जोड़ी है, तो यानी कि हमारा ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का साइन हमारा ये हमेशा कायम रहेगा, ठीक है, बढ़िया। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे हमें क्या मिलेगा, देखो ओ ए कहीं और हमें ओ ए है, ओ ए यहाँ भी है, तो हम लिखेंगे 2a, उसी तरह से आपको हर तरफ दिखेगा ओ बी, 2ob प्लस ओ सी 2oc प्लस ओ डी, तो आएंगे 2od। इससे हमें क्या निकल के आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। देख रहे हो सारे साइड्स हमारे पास एक तरफ आ चुके हैं ना, बढ़िया। अब देखो ओ ए प्लस ओ बी, ये क्या होगा, ओ ए ओ सॉरी ओ ए प्लस ओ सी क्या होगा हमारे पास, ओ ए प्लस ओ सी। आप अगर यहाँ पे फोटो में अच्छे से देखोगे, ये ओ ए प्लस ओ सी हमें क्या निकल के आ रहा है, ए सी, एंड सेम विद बी डी। तो ओ ए प्लस ओ सी क्या निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए सी, प्लस ओ बी प्लस ओ डी से हमें क्या निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ बी डी। बी डी निकल के आ रहा है, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है, बढ़िया। अब हम इसको आगे देखो, ये क्या है, अब क्या यहाँ से मैं 2 कॉमा निकाल सकता हूँ, 2 कॉमा निकाली हमने, ए सी प्लस बी डी, ये क्या है, ग्रेटर देन है ए बी से प्लस बी सी से प्लस सी डी से प्लस ए डी से। बताओ ये क्या ग्रेटर देन है, बढ़िया, मैंने 2 कॉमा निकाली। अब देखो जो क्या ये हमारा क्या इससे मैच कर रहा है, क्या हमारा ये जो फाइनल इक्वेशन क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या उससे मैच कर रहा है हमारा ये। तो हम इसको लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि एक तरह से हम इसको लिखेंगे ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये ट्रू है या नहीं, इज इट ट्रू और नॉट, हम इसको लिखेंगे ट्रू, हाँ भाई ट्रू है ये। अब देखो ये भी प्रॉब्लम से हमें क्या पता चला कि ये भाई ये भी एक प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मैंने चारों साइड से जोड़ दिए तो उन चारों साइड का सम हमेशा उसके जो डायगोनल्स के सम का दुगना से कम ही होगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर, जो कि बेसिकली हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, प्रॉब्लम नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी कोई भी दो साइड हमें दी गई है, उनकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये बताइए कि तीसरी साइड की जो मेजर होगी, यानी कि वो कितने सेंटीमीटर का होगा, यानी कि उसकी रेंज बतानी है। रेंज यहाँ कैसे बोल रहे हैं, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, बिटवीन व्हाट टू, यानी कि कौन से, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू होगी एक मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से किन कौन कौन सा होती है, ये मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेसिकली में पूछा गया है, व्हाट विल द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, चलो तो देखो फिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम कोई भी दो साइड्स का एक मिनट, कि अगर हम कोई भी दो साइड्स का सम कर देंगे तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ी होगी, थर्ड साइड से बड़ी होगी, बताओ। है ना यार, तो मैंने 12 प्लस 15 कर दिया, कितना हो गया हमारे पास, ये 7, दो एक एक दो, यानी कि 27 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड की लेंथ जो भी होगी, थर्ड साइड की लेंथ जो भी होगी वो 27 से छोटी होगी, है ना, बताओ। थर्ड साइड की लेंथ जो भी होगी वो 27 सेंटीमीटर, सॉरी 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी। ये आपको समझ में आ गया कैसे, कि भाई किसी भी अगर मैंने दो साइड ऑफ ट्रायंगल्स को मैंने ऐड करा तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी, तो यानी कि थर्ड साइड उससे छोटी होगी। तो थर्ड साइड तो हमें मिल गया कि भाई थर्ड साइड जो भी है 27 ना, वो 27 तो छोटी होगी, इतना हमें तय है। पर कितनी छोटी होगी वो कैसे जानेंगे, उसके लिए हम करेंगे फिर माइनस 12 माइनस 15, पर एक्चुअली निगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम इसको कर सकते हैं 15 माइनस 12, कुछ भी करो, क्योंकि देखो साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव माइनस सॉरी -1 -2 तो कभी साइड होता नहीं है, इधर तो 1 होगा, इधर तो देखो जीरो तो मतलब साइड है ही नहीं, इधर तो 1 होगा और नहीं तो फिर कितना भी हो सकता है, पर माइनस कभी -1 तो कभी नहीं बोला भाई, किसी भी चीज़ की लंबाई -1 तो कभी नहीं होता। तो 15 माइनस 12 कितना हो गया यहाँ पास, ये हो गया 3। अब देखो हमने अब ये दूसरी प्रॉपर्टी के साथ क्या चीज़ था, किन्हीं भी दो साइड्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से कम होगी। यहाँ पे हमें कितना आंसर आया, 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि तीसरी साइड जो भी होगी वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो साइड्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से छोटी होगी, तो तीसरी साइड यानी कि उस माइनस वाले जो करके जो भी है उससे बड़ी होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो तीसरी साइड होगी वो 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी, लेकिन 27 से छोटी होगी। तो बताओ 27 और 3 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज हमें आ सकते हैं, एक आ सकता है 26, 25, 24, 23, इसी तरह से करके कहाँ तक हमें जा सकता है, 4 तक, 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, बेसिकली आपको आंसर में लिखना है 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड जो भी होगी 27 सेंटीमीटर से तो छोटी होगी, ये छोटी होगी, सॉरी 27 सेंटीमीटर से तो छोटी होगी, मगर 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी, यानी कि इनके बीच में जो भी साइड्स आ रहे हैं वो पॉसिबल वैल्यूज है। और लेकिन क्या होगा अगर इसके बाहर गई, तो क्या होगा अगर थर्ड अगर कि ना ये थर्ड साइड को मैंने 28 लिख दिया, तो बाबू फिर वो ट्रायंगल बचेगा ही नहीं। मान लो कि अगर ये मेरी 12 सेंटीमीटर है वाली लाइन है, ये मेरी 15 सेंटीमीटर लाइन है, और तीसरी साइड को मैंने बोल दिया कि वो 28 सेंटीमीटर हो रही है, तो क्या होगा 28 में होगा कि भाई वो ऐसे बाहर चला जाएगा। ठीक है, वो बाहर चला जाएगा, और नहीं तो और अगर मैंने 3 से छोटा ले लिया तो फिर वो बीच में रुक जाएगा, समझिए, मतलब वो कभी तीसरी साइड को टच करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हमारी ये बताती हैं कि भाई क्या ट्राइंगल पॉसिबल है क्या चीज़ नहीं। ठीक है, अब देखो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा यानी कि इसमें आपको सोचना है। अब देखो ये प्रॉब्लम में है कि इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो साइड्स है, कोई भी अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारे पास मान लो कोई दो साइड है ए बी प्लस बी सी, तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती थी। ठीक है, ये तो हमें साइड्स के बारे में पढ़ा था। पर क्या ही सेम चीज़ उसके लिए ट्रू है क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी अगर मैंने जोड़ दिया तो हमेशा तीसरी एंगल से बड़ी होगी। बताओ,
क्या ये सेम प्रॉपर्टी जो साइड्स के लिए एप्लीकेबल थी, क्या वो एंगल्स के लिए भी एप्लीकेबल है? कि अगर मैंने दो एंगल्स को कोई भी रैंडमली दो एंगल्स से जोड़ दिया तो वो तीसरे एंगल से बड़ी होगी? देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या जाननी है कि भाई किसी भी हमें तीन एंगल से लेंगे। लेट्स मैं लेता हूँ 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब बोलो सर ये 50, 60, 70 क्यों लिया? देखो, हमेशा तीनों एंगल्स इस तरह से लेना कि तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर हो। क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कोई भी तीन एंगल्स है उन तीनों का एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। उससे बड़ा हो गया तो ट्रायंगल नहीं, उससे छोटा हो गया तो भी ट्रायंगल नहीं। तो 50, 60, 70 आप देख सकते हो, इन तीनों को ऐड करो 180 आएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, मतलब किन्हीं भी दो को ऐड करता हूँ, देखता हूँ तीसरे से बड़ा है कि नहीं। तो मैंने लिया 50 + 60 कितना आ गया? 110। क्या 110 डिग्री 70 डिग्री से बड़ा है? तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सर ट्रू होगा, किन्हीं भी हमने दो एंगल्स को सम करा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी आ रही है। हाँ जी सर, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं। यहाँ एक एक और केस हम यहाँ पे करेंगे मीडिया, ठीक है? हम यहाँ एक और केस के बारे में बेसिकली जानेंगे, ठीक है? चलो, हाँ देखो, अगर आपको ये वाला आपको पता हो तो, सॉरी, अगर आपको यहाँ मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है? ये आपको इस वाले ट्रायंगल के बारे में पता है? इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो, ये तो एंगल सबको पता है, ये तो 90 डिग्री होनी है, ठीक है? पर ये बताओ, ये 45 डिग्री है और इसको भी मैंने 45 डिग्री कर दिया। बताओ, ये तीनों एंगल का सम देखोगे आप कि हमेशा 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है? यानी कि ये आएंगे तीनों एंगल्स हमारे वैलिड है, ठीक है? बढ़िया, ये तीनों एंगल्स हमारे वैलिड है। अब हम क्या करेंगे, 45 + 45 करो, कितना आएगा हमारे पास? 90 डिग्री। अगर मैंने यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी करा तो देख सकते हो कि वो एंगल बी के बराबर आ रहा है, यानी कि 45 डिग्री + 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे नो। नो, नो मतलब नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो ट्रू बोलते हैं, ठीक है? नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जरूरी नहीं कि कोई भी दो एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो उनकी मेजर हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी। जैसा कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखा कि जरूरी कैसा हो, कभी कभार दो एंगल्स का सम मिलकर तीसरे एंगल के बराबर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार ग्रेटर देन ही जाए, ग्रेटर देन हो सकता है पर इक्वल टू भी हो सकता है। तो हम वो यहाँ बोलेंगे नो, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है? सो ये था बेसिकली इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है थ्रू डिसकन्फर्मेशन। क्लियर? हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट को गलत कर दे, ठीक है? तो हमारा आंसर निकल आएगा। सो ये थे बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर एक्सरसाइजेस। आगे की क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आगे हायर क्लासेस के लिए। सो पाइथागोरस की क्लास होगी ये अगले वीडियो में, और उससे एकदम मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये ट्रायंगल वाले चैप्टर के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।